दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आप सही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो सभी भाइयों का, सभी साथियों का, सभी दोस्तों का स्वागत है आज के सेशन में। तो भाई जल्दी से आप लोग एक बार जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपने सेशन को शुरू कर रहे होंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भैया अरुण, बाबुल, जमील, प्रदीप, अभिषेक, मनीष, डेविड, अर्जुन, राहुल। ठीक है, ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त जुड़ चुके हैं। ठीक है, हर्ष, विष्णु, हिमांशु, गोलू कुमार। तो ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए देर न करते हुए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो आज भैया सभी को गुड मॉर्निंग है, भैया सभी को राम राम है। आज हमारा जो क्लास है वो ट्रैफिक साइंस एंड सिग्नल पर होने वाला है। और ये देखिए, है तो ये सरल टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक ऐसा नहीं कि बहुत इसमें कठिनाई है या बहुत ज्यादा दिक्कत है। टॉपिक ये बहुत सरल है, लेकिन इससे प्रश्न का जो वेटेज बनता है वो वेटेज बहुत ज्यादा बनता है। लगभग आप देखोगे 4 से 5 प्रश्न आपकी परीक्षा में यहां से बन रहे होंगे। मतलब इसी से नहीं, जैसे कि पुलिस का हाथ का साइन है, ड्राइवर का साइन है, और ये जो साइन है, इस तरीके के जो साइन है, इससे मिलाकर टोटल भैया 4 से 5 प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। पीडीएफ से क्यों पढ़ाते हो, बुक से ही पढ़ लेंगे। तो भैया इसको हम चित्र बना बना के तुमको पढ़ाएं। ठीक है, तब धर यार, तुम जेन्युइन आदमी हो यार, लेकिन बेवकूफी वाली बातें क्यों करते हो दोस्त। ठीक है, अगर बेवकूफी वाली बात करोगे तो मैं उसका क्या रिप्लाई दे पाऊंगा, क्या जवाब दे पाऊंगा। अब अगर ऐसी कोई चीज है तो इसको मैं कैसे पढ़ाऊंगा, तुमको मैं फिगर बना बना के पढ़ाऊंगा दोस्त, साइन बना बना के पढ़ाऊंगा। ठीक है, बताओ भाई, जैसा आप लोग कहिए वैसा पढ़ाया जाए। ठीक है, तो जैसा आप लोग कहेंगे भैया वैसा आपको पढ़ा दिया जाएगा, लिख लिख के पढ़ा दिया जाएगा। एक एक चित्र में बना के आपको पढ़ा दूंगा। तो यार थोड़ा सा, मतलब एक जेन्युइन आदमी हो ना आप लोग की, मतलब कहीं से भी आ गए हो बेवकूफ टाइप के। जेन्युइन पढ़ने वाले आदमी हो ना। पढ़ने का एक तरीका होता है, पढ़ाने का एक तरीका होता है। वो सारी चीजें आप समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो, कि बस आके बकना चालू, क्लास क्या है, कैसे है, क्या कंटेंट है, कहाँ से पढ़ने में हमको फायदा रहेगा। भाई जहां पर लिख लिख के पढ़ाना होता था मैंने पढ़ाया, टेक्निकल में आपको सारी चीजें समझाई। अब यार इसमें ऐसा क्या है कि मैं तुमको लिख के पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए, बाकी भैया आपके ऊपर है, आपकी समझदारी के ऊपर है। ठीक है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि आप लोग ज्यादा समझदार हैं, हम तो बेवकूफ आदमी हैं भाई। ठीक है, चलिए, अब देखिए बात करते हैं चिन्हों की। तो सबसे पहले बात करोगे अगर चिन्ह की, तो चिन्ह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो ट्रैफिक साइन होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल की बात नहीं हो रही है, ट्रैफिक साइन की बात हो रही है। यानी कि ट्रैफिक साइन, ट्रैफिक जो साइन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला तो आपका होता है आदेशात्मक चिन्ह। पहला तो आपका होता है आदेशात्मक चिन्ह, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, अनिवार्य चिन्ह। इसी को क्या कहते हैं, अनिवार्य चिन्ह, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, मैंडेटरी साइन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंडेटरी, मैंडेटरी साइन। ठीक है, दूसरा है आपका चेतावनी चिन्ह। दूसरा क्या होता है भाई, चेतावनी चिन्ह, जिसे हम लोग बोलते हैं वार्निंग साइन, वार्निंग साइन। ठीक है, और तीसरा आपका होता है सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेटिव साइन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेटिव साइन, सूचनात्मक चिन्ह। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेटिव साइन। ठीक है, अब देखिए यहां पर कुछ आपको चीजें ध्यान रखनी है। अब देखिए यहां पे बात कर रहे हैं अगर कुछ चीजों की, तो भाई देखो जो आदेशात्मक चिन्ह होते हैं इनका जो शेप होता है, शेप, शेप से भी प्रश्न पूछता है। इनका जो शेप होता है ये कैसा होता है, गोलाकार। ठीक है, यानी कि सर्कुलर, कुछ अपवाद को छोड़कर, अभी वो अपवाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है,
अगर चेतावनी चिन्ह की बात करें तो इसका शेप कैसा होता है भाई? चेतावनी चिन्ह का जो शेप होता है यानी कि आकार होता है, इसका जो आकार होता है वो होता है त्रिभुजाकार, यानी कि ट्रायंगुलर शेप में, त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर, ठीक है। और सूचनात्मक जो चिन्ह होते हैं इनका जो शेप होता है भैया, इनका शेप आपका होता है आयताकार, आयताकार या वर्गाकार, यानी कि वर्गाकार में, यानी कि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, ठीक है। तो ये शेप भी आपको ध्यान रखना है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर में ये प्रश्न पूछा गया था कि चेतावनी चिन्हों का आकार कैसा होता है। डीपी ड्राइवर 2022 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था भाई कि जो चेतावनी चिन्ह होते हैं उनका आकार कैसा होता है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो तीन तरह के साइन होते हैं इनका जो आकार है आपको ध्यान रखना है। गोलाकार जो ये आदेशात्मक चिन्ह है इनका ज्यादातर यानी कि 99% जो इनका शेप होता है वो गोलाकार होता है, सर्कुलर होता है, एक दो इसमें अपवाद हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग भाई आदेशात्मक चिन्ह या अनिवार्य चिन्ह, या इन्हीं को बोलते हैं विनियामक चिन्ह, या इन्हीं को बोलते हैं आदेशक चिन्ह, सब एक ही काम है, ठीक है। तो देखो, सड़क के निश्चित क्षेत्र में यातायात के लिए इन चिन्हों का पालन करना अनिवार्य है, ठीक है। ये चिन्ह दर्शाते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मतलब ये आदेश देते हैं कि भाई आपको ये करना है या ये नहीं करना है, सिंपल समझे, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, ये चिन्ह दर्शाते हैं कि भाई व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आदेशात्मक चिन्ह भी बोलते हैं। ये चिन्ह अगर आपको कहीं दिख गया तो इसका मतलब ये आदेश दे रहा है, आदेश दे रहा है कि भाई, जो बता रहा हूं भाई स्टॉप साइन किसमें आता है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आदेश देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आमतौर पर आदेशात्मक चिन्ह गोल आकृति और लाल किनारे वाले होते हैं, ठीक है। ऐसा अब देखिए यहाँ पे लाल किनारा लिखा है लेकिन जरूरी नहीं है। जो आदेशात्मक चिन्ह है वो उनका बैकग्राउंड ब्लू भी हो सकता है, बैकग्राउंड व्हाइट भी हो सकता है, ठीक है। गोल आकृति के होते हैं आमतौर पर, इसीलिए लिखा है आमतौर पर, प्रायः इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल मैंने आपको बताया है जब मैं आपको टेक्निकल पढ़ा रहा था। प्रायः, प्रायः जो पिस्टन रिंग है वो कास्ट आयरन की बनी होती है लेकिन फिक्स नहीं है, वो स्टील की भी बनाई जाती है। इसी तरीके से आमतौर पर जो आदेशात्मक चिन्ह होते हैं वो गोल आकृति में होते हैं लेकिन फिक्स नहीं है कि गोल आकृति में ही होंगे। 99% गोल आकृति में होंगे तो 1% कोई दूसरी आकृति का भी हो सकता है। और लाल किनारे वाले होते हैं लेकिन 99% लाल किनारे वाले होंगे तो 1% कोई दूसरे मतलब लाल किनारे वाला नहीं भी हो सकता है। इसका कहने का मतलब यह है। इनमें से कुछ नीले रंग के होते हैं, देखो ये कुछ नीले रंग के होंगे जिनका बैकग्राउंड नीला रहेगा, और कुछ ऐसे होंगे जिनका बैकग्राउंड क्या रहेगा भैया, जिनका बैकग्राउंड व्हाइट रहेगा और बॉर्डर कैसे बना होगा, लाल कलर से बना होगा। जैसे रुकिए, रुकिए और रास्ता दीजिए के चिन्ह अपवाद हैं। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि भाई जो आदेशात्मक चिन्ह अनिवार्य चिन्ह होते हैं इनकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है, इनका बॉर्डर लाल कलर का होता है, लेकिन किन चिन्हों को छोड़कर, ये दो चिन्ह को छोड़कर, कौन से दो चिन्हों को छोड़कर, एक रुकिए मतलब स्टॉप और रास्ता दीजिए मतलब गिव वे, ठीक है, ये अपवाद है। आकृति में क्रमशः जो रुकिए होता है ये अष्टभुजाकार होता है, और ये भी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की परीक्षा में पूछा गया है कि जो स्टॉप साइन का आकार होता है वो कैसा होता है भाई, वो होता है आपका अष्टभुजाकार। वो कैसा होता है, अष्टभुजाकार। तो स्टॉप साइन, स्टॉप जो साइन है ये आपसे पूछा गया था डीपी ड्राइवर 2022 की परीक्षा में, डीपी ड्राइवर 2022 की परीक्षा में ये आपसे जो है पूछा गया था, ठीक है। और जो रास्ता दीजिए ये भी प्रश्न पूछा गया है आपसे कि जो भाई गिव वे साइन है ये भी आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो गिव वे साइन कैसा होता है भाई, त्रिभुजाकार। और ये दोनों क्या है, ये आदेशात्मक चिन्ह या अनिवार्य चिन्ह के अपवाद हैं। इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इन चिन्हों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने या दंड का भुगतान करना पड़ सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके उल्लंघन से बड़ी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं।
ठीक है। हाँ, ये दो अपवाद हैं, ये दो अपवाद आप ध्यान रखेंगे कि भाई इनका ना कोई बॉर्डर किसी तरीके का उस तरीके का होगा और ना ही जो है इनका जो आकार है वो वर्गाकार होगा। ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं इन साइंस के बारे में। बाकी जो इंग्लिश वाले भाई होंगे इंग्लिश में एक बार इन सारी चीजों को देख लेंगे। ठीक है। तो स्टॉप साइन भैया आपका मैंडेटरी साइन में ही आता है, आदेशात्मक चिन्ह में भी आता है, लेकिन ये अपवाद है। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हो यार कि ये मिलाओगे तो ये बनेगा, लेकिन ये अपवाद है, अगर इसको इसमें मिला दोगे तो ये दूसरा बन जाएगा, तो ये अपवाद है। रुकिए, स्टॉप साइन का सिंबल है ये। अगर आपको कहीं पर ये सिंबल मिल गया तो आपको रुकना है वहां पर। ठीक है। और इसका भुजा देखोगे तो कैसा है, अष्टभुजाकार। इसका जो रंग होता है, मतलब जो कलर होता है, ये कौन सा होता है भाई, कलर होता है आपका रेड। ठीक है, रेड। और ये आकृति कैसी होती है, ऑक्टागन। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑक्टागन। हिंदी में क्या बोलेंगे, अष्टभुजाकार। ठीक है। अब देखिए अगला जो है रास्ता दीजिए, यानी कि अगर ये कहीं सिंबल बना है तो आपको रास्ता देना है, सड़क को मतलब खाली करना है। ठीक है। तो गिव वे। अब बताओ यार, अगर मैं यहाँ पे पीडीएफ नहीं बनवाऊंगा, ठीक है, तो हो सकता है यही चीज मैं लिख के बताऊं, लेकिन ये नॉर्मल चीज है। अब चाहे रास्ता दीजिए मैं पेन से लिखूं या रास्ता दीजिए मैंने टाइप करा लिया, क्या इसमें ऐसा कुछ दिक्कत हो गई भाई। ठीक है। अब अच्छे से फिगर आपको दिख रहा है। अब आप चाहो तो इस पीडीएफ का ही प्रिंट आउट वगैरह निकलवा लो या अपना छोटे छोटे सिंबल करके आप बना लो कॉपी में। ठीक है। रास्ता दीजिए। कैसा त्रिभुज होता है भैया, ट्रेंगुलर तो होता है, त्रिभुजाकार तो होता है, लेकिन कैसा होता है भैया, उल्टा त्रिभुज। उल्टा त्रिभुज, उल्टा त्रिभुज जो है आपका होता है। सर एक बार और समझा दिए भाई। देखिए इसमें जो आदेशात्मक चिन्ह अनिवार्य चिन्ह है, इनकी आकृति कैसी होती है, गोली होती है। इनका बैकग्राउंड नीला भी हो सकता है, बैकग्राउंड सफेद भी हो सकता है, और किनारे पर लाल बॉर्डर हो भी सकता है, लाल बॉर्डर नहीं भी हो सकता है। इनकी आकृति गोलाकार तो होती है, लेकिन दो चिन्हों को छोड़कर एक अष्टभुजाकार है और एक त्रिकोणीय। अष्टभुजाकार रुकिए का साइन है और रास्ता दीजिए त्रिकोणे का साइन है, जो मैं आपको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ भाई बता रहा हूँ। अगला साइन क्या है, अगला साइन क्या है, प्रवेश निषेध, यानी कि नो एंट्री को बताता है। जैसे कि आप देखोगे कोई जो मतलब सरकारी कोई बड़ा अधिकारी है, ठीक है, या कोई सोसाइटी वगैरह है, तो उसमें बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश निषेध होता है, बाहरी वाहनों का प्रवेश निषेध निषेध होता है, तो वहां पर यह साइन लगा होता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला है ये वाला जो साइन है, अगला जो साइन है वो ये कह रहा है कि आने वाले यातायात को प्राथमिकता दीजिए। जो आने वाला उधर से आगे से आने वाला वाहन, जैसे मान के चलिए आप इधर से जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको ये साइन दिख गया तो देखो जाने वाला तीर पतला बना है, ठीक है, आने वाला तीर मोटा बना है। इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब ये है कि अगर आप इधर से जा रहे हैं तो आपको उधर से आने वाले को जो वाहन है उसको क्या देनी है, प्राथमिकता देनी है। ठीक है। प्रवेश निषेध मतलब आगे जाना मना है। अगले अगर आपको कहीं कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, फिर भी डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। अगला है सभी मोटर वाहनों का आना मना है। ठीक है। अगर कहीं पर आपको ये सिंबल दिख गया, मान के चलो आप कार से जा रहे हो, तो उस रोड पर आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए, कार हो या मोटरसाइकिल हो। सड़क पर आपको कहीं ये सिंबल दिख गया तो इसका मतलब भैया वहां पे जितने भी मोटर वाहन हैं, जैसे कार, मोटर वाहन में कौन आता है, कार और आपका बाइक, ये वहां पर नहीं जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्रकों का आना मना है। ट्रकों का आना मतलब भाई जैसे कि कोई सकरी जगह है, अब वहां पे ट्रक घुसा दिए, ट्रक घुसा दिए जो है, ठीक है, तो उस तरह का यहाँ पर सिंबल लगा होता है कि भाई ट्रकों का आना क्या है, मना है। मतलब सिंपल समझो, ट्रक बना के ऐसे काट देगा, तो जहां पर ऐसे काट देगा इसका मतलब वो चीज करना मना है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कार बना के काट दे तो मतलब उस सड़क पर कार ले जाना मना है। अगर बाइक बना के काट दे तो इसका मतलब उस सड़क पर बाइक ले जाना मना है। ट्रक बना के काट दिया, इसका मतलब ट्रक ले जाना मना है। जैसे आपने देखा होगा पब्लिक प्लेस या रेलवे स्टेशन वगैरह पर सिगरेट का सिंबल बना रहता है और फिर उसके बाद उसको काट देता है, तो कहता है भाई कि मतलब यहाँ पे सिगरेट पीना मना है। तो अगर इस तरीके से कहीं काट दे तो इसका मतलब यह है कि आपको जो भी सिंबल उसमें बना है वो थोड़ा बहुत आप समझ ही लोगे, और वो कार्य आपको बना है। ठीक है। वो कार्य जो है क्या करना है, आपको मना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बैलगाड़ियों और हाथ टेलों का। हालांकि आजकल बैलगाड़ी हाथ टेला नहीं
चलता है। लेकिन फिर अगर कहीं आपको ये सिंबल दिख जाए, पहले चलता था हल बैलगाड़ी, तो ये आपका मना है, बैलगाड़ी मतलब उस रोड पर नहीं ले जा सकते। नीचे वाला क्या है भैया कि यहाँ पर भी बैलगाड़ियों का आना क्या है, मना है। बैलगाड़ियों का आना जो है मना है, उस जिस रोड पर ये साइन लगा हुआ है उसमें जो है आप बैलगाड़ी नहीं ले जा सकते। आगे बढ़ते हैं। अगला है तांगा। तांगा पहले चलता था, जिसे हम लोग हमारे क्षेत्र में तो इक्का बोलते हैं, ठीक है। इसमें बड़े बड़े पहिए लगे होते हैं और ऊपर राजा महाराजा की तरह काफी बैठने के लिए छोटी सी जगह होती है, बहुत ज्यादा जगह नहीं होती। तो ये अगर कहीं पर आपको ये सिंबल दिख गया तो इसका मतलब भैया इक्का का आना क्या है, मना है। डीपी ड्राइवर नेगेटिव मार्किंग होती है भाई, 1/4 की शायद होती है, ठीक है। एक बार क्लियर कर देंगे आप लोग, 1/4 की निगेटिव मार्किंग जो है आपकी रहती है। इसके बाद ये हाथ ठेलों का मना है, वही क्लियर हो गया, ठीक है। अगला है साइकिल का आना मना है। कहीं रोड पर किसी जगह पर आपको ये सिंबल दिख जाए तो भैया इसका मतलब ये है कि वहां पे साइकिल यात्रियों के लिए कोई जगह नहीं है। जैसे कि जब मैं 2017-18 में मैं चंडीगढ़ में रहता था दोस्त, जब जॉब करता था, तो चंडीगढ़ में क्या होता था कि मतलब 2017-18 की बात बता रहा हूँ, अब तो और डेवलप हो गया होगा। चंडीगढ़ बहुत अच्छी सिटी है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है, ठीक है। तो वहां पर ये सिंबल मैंने देखा था, क्योंकि वहां पे किसी के पास साइकिल होती ही नहीं थी यार। 2017-18 की बात बता रहा हूँ मैं, कि रोड पर साइकिल नहीं चल रही थी। हम लोग तो बाइक वाले थे, बाइक भी वहां बहुत कम चलती है, मतलब ज्यादातर वही बड़े बड़े आदमी वहां रहते हैं, कार वगैरह तो रहती है, ठीक है। और वहां पे मेरे साथ क्या समस्या होती थी, जिससे वहां की जो पुलिस है, जैसे कि अब भाई जो लोग चंडीगढ़ पंजाब के हों बुरा ना माने, तो जैसे वहां की जो पुलिस रहती थी ना भाई, तो वो जो है, जैसे हम लोग अब 2017-18 में पास आउट होके निकले थे कॉलेज से, कैंपस हुआ था, हुंडई में मैं जॉब करता था, तो वहां पे क्या होता था, वो लोग दूर से ही पहचान जाते थे कि मतलब ये बाहर का व्यक्ति है। जैसे अब हम लोग जानते हो भाई, अभी तो मान लो देखने ताकने में ठीक लगते हैं, पहले तो और जब पास आउट होके निकले तो बच्चे जैसी शक्ल। तो वो जो वहाँ की पंजाब पुलिस रहते चंडीगढ़ में, जो चंडीगढ़ पुलिस है, तो वो दूर से ही पहचान जाते थे। और 3 बार 4 बार हम लोगों ने जो है वहाँ पे फाइन भरा था। मतलब वो कुछ ना कुछ निकाल ही देगा कि भाई हेलमेट नहीं लगाया गाड़ी पे, ये नहीं है वो नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि भाई तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तुमको फाइन देना पड़ेगा। तो ये सी घटनाएं मेरे साथ चंडीगढ़ में मतलब 3 4 बार 5 बार लगभग हुई हैं। वहाँ पे फाइन 300 400 जो भी कुछ ऊपर से भाई दे के काम चला लो, तो वो है उस तरीके से वहाँ पे सिचुएशन रहती है। लोग नहीं पसंद करते वो लोग यूपी वालों को। पंजाब वगैरह में अगर आप जाओ, भाई जो पंजाबी है बुरा न माने, लेकिन वो लोग यूपी वालों को नहीं पसंद करते बिल्कुल, ठीक है। तो वहां पे चंडीगढ़ में मैंने ये सिंबल देखा था कि साइकिल का आना क्या है भैया, मना है, ठीक है। चलिए, अगला है पद यात्रियों का आना मना है। यानी कि अगर आप कहीं सड़क पर ये साइन है, आप पैदल वहां पे नहीं चल सकते। जैसे कि हाईवे वगैरह पे मोस्टली ये साइन देखने को मिलता है कि भाई हाईवे वगैरह पे आप पैदल नहीं चल सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका दाएं मुड़ना मना है, कि आप अगर किसी रोड पर जा रहे हो तो आप दाएं नहीं मुड़ सकते अगर इस तरीके का सिंबल आपको दिख गया, ठीक है। हाँ भैया पसीना आ रहा है क्योंकि एसी नहीं लगा है, ठीक है। डिप्लोमा अभी कंप्लीट होगा तो क्या करूं, क्योंकि यार डिप्लोमा अगर कंप्लीट होगा तो सिंपल सा बात है भाई, अगर जज्बा है तो 1 2 साल 3 साल तैयारी करके देख लो, नहीं तो फिर प्राइवेट में तो घिस ही सकते हो आप, ठीक है। ड्राइवर में भाई अगर देखो एक शिफ्ट से अधिक में ना पेपर होगा तो नामलाइसन का तो हर परीक्षा में चल रहा है। अब इस बार बाकी नोटिफिकेशन आने पे पता चलेगा कि नामलाइसन का क्या है, ठीक है। तो उम्मीद करें ऐसा करता है। हरियाणा नंबर का तो बहुत बहुत चालान करता है भाई। देखो जो मैंने देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने देखा वो बता रहा हूँ, मैंने फील किया क्योंकि मैं रहा हूँ चंडीगढ़ में, पंजाब उधर सारी चीज़ें घुमा हूँ, तो वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं यूपी वालों को, ठीक है। और यही सेम कंडीशन आपकी अगर आप साउथ में चले जाओ तो वहाँ पे भी यही समस्या होती है। बाकी जो हिंदी भाषी बेल्ट है वहाँ पे दिक्कत नहीं होती, जैसे कि हिंदी भाषी आपका हरियाणा है, राजस्थान है, ठीक है, यूपी है, एमपी है, तो यहाँ पर दिक्कतें नहीं होती। लेकिन जहाँ पर लैंग्वेज का अलग हो जाता है, जैसे पंजाबी, उधर तमिल, तो वहाँ पे वो लोग दिक्कत कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दाएं मुड़ना मना है। चंडीगढ़ हरियाणा का भी पार्ट है भाई। देखो जो अच्छी चीज है ना उसको सब अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, और जो खराब होता है उसको कहते हैं यार ये तो हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है भाई। वो तो राजधानी है, वो तो पता है पार्ट तो रहेगी, वो बात अलग है, ठीक है। दाएं मुड़ना मना है, बाएं मुड़ना मना है। यहाँ पे कोई दिक्कत है, कोई समस्या है नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। यू टर्न आप नहीं ले सकते। अगर इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिल गया तो भाई यू टर्न आप नहीं ले सकते, ठीक है।
हाँ, आप यू रूल फॉलो नहीं करोगे तो हाँ भाई, अब हम ही को बता दो रूल फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। ओवरटेकिंग आगे निकलना मना है। अगर इस तरीके का सिंबल है तो ओवरटेक आप नहीं कर सकते। ओवरटेकिंग का एक सिंबल और होता है। ओवरटेकिंग का क्या होता है भाई, एक सिंबल और होता है, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि देखो ये अगर सिंबल है, ठीक है, इस तरीके का होता है। यहाँ पे ऐसे बना दिया और यहाँ पे ऐसे कर देता है, ठीक है। ये सिंबल भी डीपी ड्राइवर में पूछा गया है भाई, पेपर आप देख लेना। और इसको ऐसे काट देता है। तो एक तो ये बना दिया भाई कि ओवरटेकिंग आप नहीं कर सकते, कि ये सिंबल हो गया। एक ये वाला भी सिंबल होता है, ये भी क्या होता है भाई, ओवरटेकिंग करना मना है, ये भी आपका होता है। ये भी सिंबल आपका क्या बताता है, ये भी सिंबल आपको बताता है कि ओवरटेकिंग क्या है भैया, मना है, ठीक है। ओवरटेकिंग क्या है भैया, मना है। और ये भी पूछा गया है डीपी ड्राइवर में, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की परीक्षा में पूछा गया है। इसीलिए मैंने कहा कि इस क्लास में कोई दम नहीं है, लेकिन यहां से प्रश्न पूछता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, हार्न बजाना मना है। हार्न कहाँ पर बजाना मना होता है भाई, जैसे कि जो आपके स्कूल और अस्पताल के पास अगर आप जा रहे हो तो वहां पे हार्न प्रतिबंधित होता है। बेसिकली जो है अस्पताल के पास, अब आज तो आप ऐसे कहीं भी स्कूल देखते हो खुल जाता है, तो वहां पे आदमी ऐसा कोई सिंबल नहीं होता। लेकिन अस्पताल के पास अगर आप जाओगे तो ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा कि अस्पताल के पास जो हार्न बजाना क्या होता है भाई, प्रतिबंधित होता है, ठीक है। चलिए, हार्न बजाना प्रतिबंधित कहां पर, स्कूल एवं अस्पताल के पास। अगला है चौड़ाई सीमा। अगर आपको कहीं इस तरीके से सिंबल दिख जाए तो वाहन की चौड़ाई सीमा को क्या करता है, नियत करता है। ये बताता है भाई, ये सिंबल आपको पहले ही दिख जाएगा कि भाई आगे आपके अगर वाहन की चौड़ाई, अब यहाँ पे 2 मीटर लिखा है तो इसका मतलब 2 मीटर से ज्यादा चौड़ाई के वाहन नहीं जा सकते। अगर यहाँ पे 4 मीटर कर दे तो इसका मतलब 4 मीटर से ज्यादा चौड़ाई के वाहन नहीं जा सकते। 5 मीटर कर दे तो 5 मीटर से ज्यादा चौड़ाई के वाहन नहीं जा सकते। तो ये चौड़ाई सीमा मतलब आपको पहले ही सिंबल दिख जाएगा। वो आपको पता है भाई, आपके अगर आपके वाहन की चौड़ाई 2 मीटर या उससे ज्यादा है तो आपको आगे नहीं जाना चाहिए, आपका वाहन आगे फंस सकता है या दिक्कत हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला है ऊंचाई सीमा। ऊंचाई सीमा देखिए बेसिकली कहाँ पर, जहां पर ब्रिज वगैरह होता है। बेसिकली आप देखोगे कि जहां पर रेलवे वगैरह का वो डाक पुल वगैरह बना होता है, वहां पर ये होता है। हालांकि उसके पहले आप देखोगे तो एक लोहे का वो लोग दरवाजा भी इस तरीके से लगा देते हैं, तो ताकि वाहन इसी में रुक जाए, क्योंकि सिंबल उम्बल कौन ही देखता है यार। और इसके बाद जो है मान लो यहाँ से आपकी रेलवे लाइन गई रहती है, तो उसके पहले आप देखोगे इस तरह का गेट लगा रहता है। अगर आपका वाहन उससे ऊंचा होगा, कोई ट्रक वगैरह होगा, तो वो जा ही नहीं पाएगा। इस तरह के एक्सीडेंट वगैरह आपने देखे होंगे यूट्यूब वगैरह पर। तो ये ऊंचाई सीमा को बताता है भाई, अगर वाहन यहाँ पर 3.5 मीटर है, इसका मतलब अगर 3.5 मीटर से ज्यादा आपके वाहन की ऊंचाई है तो आपका वाहन आगे नहीं जा सकता, मतलब पहले ही बता देता है, ये नहीं ले जा सकते आप। अगला क्या है, लंबाई सीमा। लंबाई सीमा कहाँ पर जरूरी होती है, जहां पर तीव्र मोड़ या घुमावदार मोड़ होता है। जैसे मान के चलो घुमावदार मोड़ है और आपका वाहन अगर अधिक लंबा है तो वो मुड़ ही नहीं पाएगा। वो क्या हो पाएगा भाई, मुड़, हाँ टनल में भी बोल सकते हो, ऊंचाई सीमा बिल्कुल, टनल में भी, टनल, टनल में, ठीक है। ब्रिज के पास आप इसको लिख सकते हो, ब्रिज के पास यानी कि पुल के पास भी इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लंबाई सीमा, जहां पर तीव्र मोड़ होते हैं, घुमावदार मोड़ होते हैं, वहां पर इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका भार सीमा। अगला क्या है भैया, भार सीमा, यानी कि लोड सीमा। लोड का मतलब ये भी आपको बेसिकली जमीन पर तो देखो यार वैसा कोई लोड होता नहीं, ये भी जो सीमा है ये आपको ब्रिज के पास ही देखने को मिलती है, यानी कि पुल के पास, ठीक है। अब भाई पुल पता चला कोई कम कैपेसिटी का है, आप उस पर 5 टन उसकी कैपेसिटी है लोड को सहने की, और आप उस पर लेके चले गए 10 टन का, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पुल ही पता चला धंस जाए, बैठ जाए, आप भी जाएं और पुल को भी लेके जाएं, ठीक है। तो ये आपका जो है पुल वगैरह के पास इस तरीके का जो है आपका रहता है। अगला है एक्सेल भार सीमा, एक्सेल लोड लिमिट। एक्सेल लोड लिमिट का मतलब यह है कि आपके एक्सेल पर कितना लोड है, आपके एक्सेल पर जो है कितना लोड पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे 4T लिखा है, यानी कि 4 टन, 4 टन यहाँ पे लिखा है, तो कह रहे भैया 4 टन या उससे कम एक्सेल भार वाले वाहन
पुल से क्या कर सकते हैं, गुजर सकते हैं। अगर 4 टन से अधिक एक्सेल पर भार है तो वो वाहन नहीं गुजर सकते हैं यहाँ से। तो ये लगभग सेम ही होता है। यहाँ पर टोटल लोड है, यहाँ पर क्या है, एक्सेल का लोड यहाँ पे आपको बताया जाता है। खत्म हो जाएगा भैया, ड्राइवर पार्ट भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, आप परेशान मत होइए बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है गति सीमा, स्पीड लिमिट। ये भी प्रश्न दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2022 की परीक्षा में पूछा गया। डीपी ड्राइवर 2022 ये बताता है भाई कि मतलब ये गति सीमा है, इस रोड पर आपको इससे अधिक नहीं चलना है। जैसे यहाँ पे 50 लिखा है तो 50 की स्पीड से अधिक नहीं चल सकते, 80 लिखा है तो 80 की स्पीड से अधिक नहीं चल सकते, 60 लिखा है तो 60 की स्पीड से अधिक नहीं चल सकते। ये क्या बताता है, गति की सीमा को बताता है। अगला जो है, ये गाड़ी खड़ी करना मना है, यानी कि नो पार्किंग। ये भी आपका प्रश्न पूछा गया, डीपी ड्राइवर में या किसी ड्राइवर की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, डीपी ड्राइवर ही लिख लो ताकि आपको पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट है। डीपी ड्राइवर में आप देख लेना, या किसी ड्राइवर की परीक्षा में जो है ये प्रश्न पूछा गया है कि भाई आप यहाँ पे कहीं पर ये सिंबल लगा है तो वहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकते, पार्किंग करते हो तो भैया जुर्माना देना पड़ेगा, दंड जो है क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अब इस तरीके से देखो, एक बार काट दिया तो पार्किंग, पार्किंग जो है क्या है, पार्किंग मना है। अगर इस तरीके से 2 बार काट दिया तो वहां पर आप गाड़ी रोक भी नहीं सकते। आप कहोगे यार गाड़ी खड़ी कहाँ की है, पार्क कहाँ की है, हम तो गाड़ी में बैठे हैं रोक के और चाय समोसा और ले रहे हैं मटेरियल। जैसे आप देखोगे रास्ते वगैरह पे नहीं, कार वाले रहेंगे, जाएंगे किसी कोने वाली जगह पर, अंधेरे वाली जगह पर, रोकेंगे, बढ़िया समोसा चाय मोमोज और साथ में अपना मटेरियल, तो कहेंगे हम पार्क कहाँ किए हैं, हम तो यहाँ पे गाड़ी रोके हैं बस थोड़ी देर के लिए, पार्क कहाँ किए हैं। तो अगर इस तरीके का सिंबल आपको मिल जाए तो वहां पर आप जो है गाड़ी रोक भी नहीं सकते और खड़ी भी नहीं कर सकते। बेसिकली जो मतलब हाई सिक्योरिटी जोन वगैरह होते हैं वहां पर ये सिंबल होता है कि भाई जैसे मान लो चलो कोई सेलिब्रिटी है या कोई बहुत बड़े सीएम डीएम नेता पेता हैं, तो उनके घर के आवास के पास इस तरीके का आपको सिंबल मिलेगा कि आप वहाँ गाड़ी खड़ी भी नहीं कर सकते और गाड़ी रोक भी नहीं सकते कि भाई रुके हैं 5 मिनट में जा रहे हैं, तो वो सारी चीजें। अब देखिए, अभी तक जो आपको सिंबल देखने को मिल रहे थे बेसिकली वो वाइट बैकग्राउंड में देखने को मिल रहे थे और बॉर्डर के साथ देखने को मिल रहे थे। और शेप कैसा था भैया, शेप तो इनका गोलाकार ही था। लेकिन अब देखिए, अब इस तरह के सिंबल आपको देखने को मिलेंगे। यही मैंने आपको बताया था कि भाई बैकग्राउंड नीला भी हो सकता है, विदाउट बॉर्डर भी हो सकता है, शेप समान रहेगा। शेप कैसा रहेगा भैया, सर्कुलर रहेगा। लेकिन जो है इनका जो व्हाइट बैकग्राउंड था, अभी आप पहले पढ़ रहे थे, वो बदल जाएगा, वो बदल जाएगा और इसके बाद जो इसका बॉर्डर है वो हट जाएगा। अब अगर इस तरीके का सिंबल है तो ये कहता है कि भैया दाएं मुड़ना अनिवार्य है, इसीलिए हम लोग इसको अनिवार्य चिन्ह या आदेशात्मक चिन्ह भी बोलते हैं कि भैया अब तुमको मुड़ना ही है, मुड़ना ही है बाएं, बाएं मुड़ना ही है। ये सिंबल मतलब क्या है कि बाएं मुड़ना ही। हाँ, एयरपोर्ट वगैरह पर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जतिन गुलिया ने बताया, एयरपोर्ट वगैरह पर। ठीक है, चलिए। मटेरियल के साथ चाय नहीं यार, तुम क्या बात कर रहे हो, चाय मैंने कहाँ बोला, तुम अभी हैवी ड्राइवर नहीं बने हो। आगे चलना अनिवार्य है, इस तरह का सिंबल है। कहीं अगर आपको, देखिए बाकी तो चीजें चलती रहेंगी, अगर आपको कहीं कोई डाउट होगा तो आप बीच बीच में पूछते चलिएगा कि भाई हमको इस साइन से दिक्कत है, इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझाइए, तो मैं समझा दूंगा उसको भी। ठीक है, चलिए, तो आगे चलना अनिवार्य है, आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य है। अब देखिए, यहां पर सिर्फ ऐसे कर दिया, मतलब जहां ये साइन दिखे आप वहीं से बाएं मुड़ जाइए। इसी तरीके का जहां पे साइन अगर इधर तीर वाला रहेगा तो कहेगा दाएं मुड़ना अनिवार्य है। अभी तो समझ गए ना कि अगर ये बाएं बना है तो बाएं मुड़ना अनिवार्य है, अगर दाहिने बना है तो दाहिने मुड़ना अनिवार्य है। इसी तरीके से अब अगर इस तरीके का साइन हो गया तो आपका ऑप्शन में दिया रहेगा दाएं मुड़ना अनिवार्य है, बाएं मुड़ना अनिवार्य है। लेकिन अब देखो यहाँ पे ये लंबाई, ये थोड़ा सा चीजें ध्यान दोगे तभी प्रश्न कर पाओगे। यहाँ पे देखो ये लंबाई के बाद दिया है, जैसे देखो यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया बाएं, तो मतलब जहां पे सिंबल दिखे वहीं से बाएं मुड़ जाओ। अब इस सिंबल का मतलब आगे चलकर आपको दाएं मुड़ना है। देखो बाएं यदि संकेत विपरीत है,
मतलब इसका मतलब आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य है। अगर बाएं मुड़ना हो तो भाई इसका विपरीत संकेत आगे चलकर जिसे इस तरीके से देगा, आगे चलकर अगर इधर मोड़ दिया तो आगे चलकर बाएं मुड़ना है, इधर आगे चलकर दाएं मुड़ना है। तो दाएं मुड़ना और आगे चलकर दाएं मुड़ना ये क्या है, अनिवार्य है। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है आगे चलना अनिवार्य है। इसका मतलब ये है कि भाई आप रुक नहीं सकते, कहने का मतलब ये है कि आप आगे चलते रहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है। हाँ, ये वाला शायद आया हुआ है, ये आया हुआ है डीपी ड्राइवर में, ये आया हुआ है डीपी ड्राइवर में। तो भाई देखो, ड्राइवर का जो पार्ट है बहुत कठिन नहीं है, कुछ याद करने वाली चीजें हैं, बाकी बहुत कठिन नहीं है। अगर मान के चलो पिछली बार का अगर देखें तो 50 में से लगभग 35 प्रश्न आपके ड्राइवर से पूछे गए थे। अब बताओ 4 से 5 प्रश्न अगर इसी सिंबल से, पुलिस के साइन से, ड्राइवर के साइन से पूछ लिया तो क्या आप 4-5 प्रश्न ये आसानी आसानी से नहीं कर पाओगे, आराम से आप कर ले जाओगे। ठीक है। चलिए, अब अगला क्या है, आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य है। अब देखो, अगर इस तरीके का सिंबल ले लिया, अब आप कह रहे हो कि भैया हम नहीं दाएं मुड़ना चाहते, तो कहेगा आगे जाओ, या तो आगे चलो या तो दाहिने मुड़ो। इस तरीके का अगर दे दिया इसका उल्टा, तो या तो आगे चलो या तो बाएं मुड़ो। मतलब चलना है आपको इस स्थिति में, आगे चलते रहो या तो बाएं मुड़ जाओ, या तो आगे चलते रहो या तो बाएं मुड़ जाओ। आगे बढ़ते हैं। अगला है बाएं रहकर, अगर इस तरीके का साइन आपको बना दिया तो इसका मतलब यह है कि आपको स्टंट नहीं मारना है। ठीक है। जैसे मान बेसिकली जो है सिंगल लेन की सड़कों पर जहां मतलब टू वे ट्रैफिक होता है, वहां पर इस तरीके का सिंबल आपको देखने को मिलता है। मतलब एक ही सड़क है, बीच में डिवाइडर नहीं है, इधर से आदमी जा भी रहा है, इधर से आ भी रहा है, तो वहां पर आपको ये सिंबल देखने को मिलते हैं कि भाई आप बाएं रहकर चलिए। अब जैसे मान के चलो बीच में डिवाइडर बना है, बीच में डिवाइडर बना है तो भाई पूरी रोड आपकी है, इधर आप चाहे इधर से चलें, चाहे इधर से चलें, चाहे जैसे चले। ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके की रोड है जिधर जाने वाला आने वाला एक ही रास्ता है, तो इस तरीके का सिंबल है कि भैया बाएं रहकर चलिए, बाएं रहकर चलिए, और उसके बाद इधर से आने वाले, जो इधर से आने वाला ट्रैफिक है उसको क्या करिए, रास्ता दीजिए। ठीक है। अगला है अनिवार्य साइकिल मार्ग, मतलब इस पे साइकिल लेके आप चल सकते हैं जहां पर 15,000 का एचएमबी बना रहा है भाई। अब देखो दोस्त, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि आरटीओ का उसमें क्या है भाई, मुझे जानकारी नहीं कि 15,000, क्योंकि एक लड़का वो बोला था कि वो कर रहा था 25,000 रुपये मांग रहे हैं एचएमबी का। तो अब भाई अब देख लो आप लोग, क्योंकि अब मैंने यार एचएमबी तो बनवाया नहीं अपना। ठीक है। तो ये है इस तरीके से। अगला है हार्न बजाना अनिवार्य है। अब देखिए, अगर हार्न बजा के इसके बॉर्डर को रेड कर दिया और इसको काट दिया तो हार्न बजाना निषिद्ध हो गया। लेकिन अगर कुछ नहीं, इस तरीके से नीले सिंबल में कर दिया तो इसका मतलब आप वहां हार्न बजा सकते हो, हार्न बजाना अनिवार्य है वहां पर। ठीक है। इस अब अगला देखिए क्या है, अनिवार्य न्यूनतम गति। ये न्यूनतम गति का सिंबल है, न्यूनतम गति का सिंबल है। अब देखिए यहाँ पे अंतर क्या है, इस तरीके का देखिए जो सिंबल था वो क्या था, बता रहा था भाई गति सीमा को बता रहा था। कहाँ गया गति सीमा भाई, ये देखो। अब ये बता रहा है कि ये है स्पीड लिमिट को बता रहा है। कैसा है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड है इसका वाइट। बैकग्राउंड कैसा है दोस्त, बैकग्राउंड है इसका वाइट, बॉर्डर है रेड, और ये 50 स्पीड लिमिट को बता रहा है। लेकिन अगर यही सिंबल कैसा हो जाए, नीला हो जाए, यही सिंबल कैसा हो जाए भाई, यही सिंबल आपका नीला हो जाए, नहीं भाई लेते हैं अजय कुमार भाई, आपने 5500 बनवाया, लेकिन लेने वाले ले लेते हैं यार। ठीक है। चलिए, तो ये अनिवार्य न्यूनतम गति है भाई, मतलब कम से कम। ये नहीं कि हम लॉन्ग ड्राइव पे चल रहे हैं, बगल में गर्लफ्रेंड बैठी है, अब वहां पे 50 का सिंबल बना हुआ है, हम 30 में बढ़िया बतियाते हुए गाना बजा के चल रहे हैं, बताओ कहाँ चलें, कहाँ घूमने चलें। तो ऐसा भी नहीं कर सकते। अगर ये जहां पर सिंबल बना है भाई वहां न्यूनतम गति आपको, जैसे 30 लिखा है तो 30 रखनी पड़ेगी, 40 लिखा है तो 40 आपकी रखनी पड़ेगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, आप लोग अपना ये मत बताइए कितने का बना, क्या बना। ठीक है। वो अलग अलग यार देखो, आरटीओ का अलग अलग होता है,
साले पैसे खाते हैं, ठीक है। तो बन गया है, अच्छी बात है, बस आपको अब पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है। चलिए, रोक समाप्ति चिन्ह, मतलब ये रोक समाप्ति चिन्ह क्या है कि भाई जैसे मान के चलो, अभी आप रोड से पीछे आए, कोई आपको सिंबल दिखा, भाई मान के चलो इसमें से कोई भी सिंबल आपको दिख गया, जैसे मान के चलो यही कोई सिंबल आपको दिख गया, ये वाला कि हार्न बजाना मना है। तो अब आगे मान लो, जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, कोई रोक लगी है, आपने रास्ते में पीछे देखा कि भाई ओवरटेकिंग करना मना है, या कोई और आपने सिंबल देखा कि भाई ये करना मना है, तो जो वो सिंबल होगा, ये हमें क्या कहेगा, भाई जो भी रोक आपके ऊपर लगी थी हॉर्न बजाने की या ओवरटेकिंग की, ये जो है क्या हो गई भैया, समाप्त हो गई, ठीक है। इसका मतलब होता है, जैसे भैया ये था दाहिने रहना, तो ये मतलब हो जाएगा, ये था बाएं बाएं रहकर चलना है, तो ये हो जाएगा दाहिने रहकर चलना है। अब इसका मतलब है बाएं मुड़ना, तो अब ये से भाई अजीत सिंह भाई आप समझ सकते हो कि इसका सिंबल का मतलब क्या हो जाएगा। इसका सिंबल अगर ये देखिए, मैंने आपको बताया ना कि बाएं मुड़ना अनिवार्य है, तो अगर इस तरीके से बना दिया तो ये बोल देगा दाहिने मुड़ना अनिवार्य है। अगर इस तरीके से बोला, कहा बाएं रहकर चलना अनिवार्य है, इसी का उल्टा कर दे, कहेगा दाएं रहकर चलना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए, अगला है केवल बस। अगर कहीं पर इस तरह का साइन है, तो उस पर केवल क्या हो सकती है भाई, बसें जा सकती हैं, ठीक है, उस पर क्या हो जा सकती हैं, बसें जा सकती हैं। अगला है नो एंट्री। अगर कहीं पर ये सिंबल दिख गया तो भाई वाहनों की नो एंट्री है। कहीं पर अगर आपको इस तरीके का सिंबल दिख गया तो इसका मतलब वहां पर जो बसें हैं वो क्या है, वहां पर जो बसें हैं वो क्या है भैया, बसें प्रतिबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सिंबल क्या बताता है भाई कि कार निषिद्ध है, कार आप नहीं ले जा सकते। ये सिंबल क्या बताता है कि ट्रक निषिद्ध है, मतलब आप ट्रक नहीं ले जा सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ट्रैक्टर वर्जित है भैया, अगर इस तरीके का सिंबल है, इस तरीके का सिंबल, जैसे देखो ये छोटी सी जेसीबी टाइप का आपको बना है, तो मतलब जो निर्माण वाले वाहन है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स हैं, जैसे कि ये रोलर हो गया, जेसीबी हो गया, ये सारे वहां पर प्रतिबंधित होते हैं। तो निर्माण वाहन प्रतिबंधित हैं अगर आपका इस तरीके का सिंबल, अगर ट्रैक्टर टाइप का इस तरीके का बना है तो ट्रैक्टर क्या है, वर्जित। याद नहीं हो रहा, याद होगा भैया जब इसको बार बार आप देखोगे तब आपको याद होगा, ऐसे थोड़ी याद होता है यार कि बस हाँ तुम चिट्टी बन जाओ रोबोट वाले, एक बार ऐसे किताब ऐसे ऐसे देखो काम खत्म, ऐसे ऐसे देखो काम खत्म। तो वहाँ बाल बनवाने जो लोग बैठे रहेंगे कहेंगे बताओ मेरे घर का नंबर, मेरा नंबर क्या है, तुम बता दोगे। चिट्टी तो हो नहीं भाई रोबोट वाले, आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आर्टिकुलेटेड व्हीकल संचालन प्रतिबंधित। आर्टिकुलेटेड का मतलब भाई, आर्टिकुलेटेड का मतलब यह है कि जैसे जोड़ ओड़ के जो आप वाहन चलाते हो, जैसे कि मान के चलो ट्रैक्टर में कोई लंबी ट्राली जोड़ दिया, ठीक है, मतलब कुल मिला के मॉडिफाइड वाहन जो है क्या है, प्रतिबंधित है। अगला है दाईं ओर मुड़ना और यू टर्न क्या है, निषिद्ध है। अगर कहीं पर आपका ये सिंबल है, सर जी पेपर में सिंपल तो आएगा, सिंपल तो आएगा मतलब यार, सिंपल कह रहे हो कि सिंबल कह रहे हो, कोई भी सिंबल आपसे इसमें से पूछ सकता है, कोई भी सिंबल इसमें समझ सकता है। पहली बात तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप थोड़ा सा आईक्यू भी लगाओगे ना तो 90% आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे यहां पे देख रहे हैं दाहिने और यू टर्न पे भी कटा है, इसका मतलब क्या है कि दाईं ओर मुड़ना और यू टर्न लेना भी आपको क्या है भाई, मना है। अब इसमें क्या याद करना है, कुछ ही सिंबल आपको याद करने पड़ते हैं। अगला है अनिवार्य साइकिल चालक और पैदल यात्री मार्ग, मतलब इस तरीके का है तो भाई साइकिल चालक और पैदल यात्री मार्ग है। अगला है अनिवार्य हिम श्रृंखला यानी कि कंपलसरी स्नो चैन, जैसे कि आप कहीं ऐसी जगह पर जा रहे हो जहां पर बर्फ पड़ती है, तो आप देखोगे टायरों में क्या लगाते हैं, चेन लगाते हैं। टायरों में क्या लगाते हैं भाई, चेन लगाते हैं, ताकि उसकी जो पकड़ है वो सड़क बर्फनुमा जो सड़क है या फिसलन नुमा सड़क है उस पर बनी रहे, बेसिकली बर्फ पे, ठीक है। तो ये देखो जैसे टायर है, टायर में देखो आप चैन बांधा हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। तो बर्फ पे आपकी गाड़ी फिसले ना इसलिए टायर के ऊपर क्या करते हैं, चैन चढ़ाते हैं।
तो कहीं पे जब आप जाओगे कहीं पर ऐसी जगह पर जहां पर बर्फ पड़ती है, तो वहां पे इस तरीके का सिंबल आपको दिखेगा कि भाई कंपलसरी स्नो चैन, यानी कि टायर में जो है आपका स्नो चैन है वो क्या है, जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सचेतक चिन्हों की। सचेतक चिन्ह या संकेतात्मक चिन्ह या चेतावनी चिन्ह की बात करते हैं। ठीक है, देखो ये चिन्ह ड्राइवर को आगे की सड़क पर खतरों या परिस्थितियों के बारे में चेतावनी देने के लिए होते हैं कि भैया आगे जैसे सकरा पुल है, आगे चौड़ा पुल है, आगे जो है क्या ब्रेकर है, आगे जो क्या है डिवाइडर है। तो जब ये साइन जैसे आगे कुछ होता है तो पहले ही लगा दिए जाते हैं, 500 या 1 किलोमीटर पहले ही। तब जो ड्राइवर है वो समझ जाता है कि हाँ भाई आगे जो है पुल आने वाला है, या आगे जो सकरा पुल है वो आने वाला है, आगे ब्रेकर है। तो ये पहले ही ड्राइवर को क्या कर देते हैं भाई, चेतावनी दे देते हैं। ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए ड्राइवर को इनका पालन करना चाहिए। हालांकि इन सड़क चिन्हों का उल्लंघन पड़ने पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। आप इनका उल्लंघन करते हो तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है, लेकिन अगर आप उल्लंघन करोगे तो खुद आपकी जान को क्या होगा, खतरा हो जाएगा। ठीक है, किंतु ये चिन्ह अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनकी उपेक्षा करने से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सचेतक चिन्ह कैसे होते हैं भाई, यही मैंने आपको शुरू में बताया कि जो चेतावनी चिन्ह या वार्निंग साइन होते हैं ये कैसे होते हैं, त्रिकोणीय आकृति में और लाल किनारे वाले होते हैं। त्रिकोणीय आकृति में होते हैं, ट्रेंगुलर होंगे और लाल किनारे वाले होंगे। रोक समाप्ति मतलब यार कोई चीज अगर आपको रोका गया है करने से, तो वो जहां पर ये सिंबल लगा है वो रोक समाप्त होती है। ठीक है, जैसे आप आउटर या रूरल एरिया में जाओगे तो वहां पे जैसे आप मान के चलो मेन सिटी से आप गांव में जा रहे हो, तो इसके पहले सड़क पर आपको मान के चलो कोई रोक लगी है, हॉर्न बजाना प्रतिबंधित है, बाएं मुड़ना मना है, दाहिने मुड़ना मना है। ठीक है, तो आप उसी का पालन करते हुए जा रहे हो, लेकिन अब पता चला आप रूरल रोड में चले गए, वहां पे कोई मतलब नहीं है। तो जो भी रोक आपके सिटी के अंदर लगी हुई है, आप रूरल जैसे एरिया में जा रहे हो तो वो रोक आपके ऊपर से हटा दी गई है, इतना कहने का मतलब है। ट्रैफिक पार्ट चालू कर दूं? हाँ बिल्कुल भाई, ट्रैफिक पार्ट आपकी चालू कर दिए हैं। ट्रैफिक पार्ट आपका कल से शुरू हुआ है, तो ये आप लाइव ले सकते हैं। ठीक है, ये लाइव ले सकते हैं आप, और बाकी उसको जो टेक्निकल वाला है वो आप रिकॉर्डेड, जो ड्राइविंग लाइसेंस है पिछली क्लास से आपका, उसमें आपका जो है शुरू हुआ है ट्रैफिक वाला पार्ट। तो आप कल से, आज से लाइव, कल आज वाली क्लास देख लीजिए, बाकी इसको लाइव देख लीजिए, और बाकी जो है वो पुरानी क्लासेस हैं टेक्निकल वाली, उसको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते रहिए। ठीक है, हाँ ट्रैफिक पार्ट स्टार्ट हुआ है भाई। अब देखिए ये इस तरह का चिन्ह है, ये क्या बताएगा कि आगे जो है दाहिना मोड़ है। आगे क्या है भैया, दाहिना मोड़ है। ठीक है, तो अब ड्राइवर पहले से ही आगाज हो जाएगा कि भाई अब आगे सीधे रोड नहीं है, पता चला एकदम खींचे चले जा रहे हैं। अब आगे क्या है, दाहिने मुड़ना है, चले गए खेत में, नदी में, कहाँ खलिहान में, कहीं भी चले जाएंगे तो ये पहले ही बता देगा भैया आगे दाएं मुड़ना है। इसी तरीके से ये बता देगा कि भैया आगे बाएं मुड़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दाहिना घुमावदार मोड़ है, जैसे आप किसी सड़क पर जा रहे हो, इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है भाई, आगे सड़क नहीं है। ठीक है, आगे कैसा है, दाहिना घुमावदार मोड़ के आपको मुड़ना है। अब जब ये आप सिंबल देख लोगे तो आप समझ जाओगे कि भाई आगे से हमको यू टर्न लेना है, दाहिना घुमावदार मोड़ है, आगे यू टर्न है। तो आप अपने वाहन को स्लो कर लोगे, पहले ही स्लो करोगे तब तो मुड़ोगे। वैसा थोड़ी है कि जेम्स बॉन्ड की तरह से कट मार के ऐसे निकल जाओगे। ठीक है, तो ये आपको पहले ही सचेत कर देते हैं, वार्न कर देते हैं कि भाई आगे जो है ये समस्या आने वाली है। ठीक है, समस्या क्या मतलब, इस तरीके की अनइवन सिचुएशन जो है क्या होने वाली है, आने वाली है। बायां घुमावदार, अब करो टेक्निकल पढ़े या नॉन टेक्निकल, भैया पढ़ना तो दोनों है ना, चाहे आप 2 दिन पहले बैच लो चाहे 1 दिन पहले लो, पढ़ जितना पढ़ाया गया आपको सब पढ़ना है। आप उसको पढ़ते कैसे हो ये आपके ऊपर है। बायां घुमावदार मोड़ है, दाहिने मुड़कर फिर आगे, मतलब इस तरीके का सिंबल कहेगा दाहिने मुड़कर फिर सीधे जाना है। बाएं मुड़कर फिर आगे, इस तरीके का सिंबल है तो भैया बाएं मुड़कर फिर आगे जाना है। कोई दिक्कत या कोई समस्या तो नहीं है भाई। अगला देखिए क्या है, खड़ी चढ़ाई। इस तरीके का अगर आपको सिंबल दिख गया तो मतलब आगे खड़ी चढ़ाई आने वाली है। तो हो सकता है अगर आपके पास नैनो वगैरह हो तो ना चढ़ पाए, तो पहले ही भैया समझ जाओ, पता चला आधे ढलान पे जाके भूखा गई गाड़ी, तब क्या करोगे। तो ये बताएगा भैया आगे खड़ी चढ़ाई है। इसी तरीके से स्टीप डिसेंट, यानी कि आगे जब इस तरीके का सिंबल अगर दिख गया तो इसका मतलब क्या है, आगे जो है सीधी ढलान है। आगे क्या है भैया, सीधी ढलान है। और इन सब चिन्हों में ऐसा कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना है यार, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 1 2 बार 3 बार देख लोगे ना
दिमाग में खुद ही ये चीजें धस जाएंगी। बाकी 90% तो ऐसे हैं कि आपको फिगर देखते ही समझ आएगा। देखो जैसे अब यहाँ पर मान लो इसको ना ही देखो, ये जो यहाँ पे जो लिखा है, अब जैसे यहाँ पे देखो रास्ता चौड़ा है, आगे सकरा कर दिया, तो इसका मतलब क्या है भाई कि आप ऑप्शन से देखोगे कि हाँ आगे रास्ता सकरा है। ठीक है, मतलब अभी आप चौड़ी रोड पर जा रहे हो, लेकिन हो सकता है वहां कोई मार्केट हो या कुछ हो, तो आगे रास्ता सकरा होगा, फिर आगे चौड़ा हो जाएगा। तो ये बताता है कि आगे रास्ता कैसा है, नैरो, नैरो पैसेज है, यानी कि नैरो रोड अहेड, आगे नैरो रोड है। अब ये क्या है, जैसे मान के चलो आप किसी सकरे रोड पर जा रहे हो, तो ये वाला सिंबल बता देगा कि भैया सकरा यहीं कुछ आगे तक है, इसके बाद जो है चौड़ा रोड है। ठीक है, इसके बाद चौड़ा क्या है, चौड़ा रोड है। आगे बढ़ते हैं, अगला है सकरा पुल। अब यही थोड़ा सा देखो कंफ्यूजन जो होता है इन्हीं सब चीजों में होता है, यही सब चीजें आप थोड़ा सा ध्यान दे दोगे काम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ये रास्ता है, सकरा रास्ता, चौड़ा आगे चौड़ा रास्ता। अगर इस तरीके का सिंबल बना दिया तो इसका क्या मतलब है भाई, आगे जो पुल है वो क्या है, सकरा है, नैरो ब्रिज आगे आने वाला है। ठीक है, नैरो ब्रिज आगे आने वाला है। इस तरीके का सिंबल है, देखो यहाँ पे गाड़ी फिसल रही है, तो अब देखो इसमें नहीं भी पढ़े रहोगे तो भी कर ले जाओगे यार। ड्राइवर पार्ट ऐसा कोई बहुत है ये नहीं है उसमें कोई टेक्निकलिटी। अगर मोटर व्हीकल एक्ट की धाराएं वगैरह छोड़ दी जाए तो उसमें कोई बहुत टेक्निकलिटी नहीं है दोस्त। आप एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, आराम से आपका याद हो जाएगा। ये फिसलन भरी रोड है, इस तरीके से अगर सिंबल है इसका मतलब आगे फिसलन भरी रोड है, तो आपको आगे सावधानी से गाड़ी चलानी है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका बिखरी बजरी। बिखरी बजरी का मतलब भाई गिट्टी विट्टी आगे बिखरी हुई है, तो हो सकता है रोड बन रही हो, या हो सकता है वहां पर कुछ ऐसी अनयून सिचुएशन हो कि बजरी बिखरी, बजरी बिखरी का मतलब, बिखरी बजरी का मतलब जैसे गिट्टी विट्टी है उस तरीके से बिखरा हुआ है, तो आगे आपको संभल के जाना है। साइकिल क्रॉसिंग है, ये क्या बताता है भाई कि आगे साइकिल क्रॉसिंग है। साइकिल क्रॉसिंग का मतलब जैसे जेब्रा क्रॉसिंग होती है, तो जेब्रा क्रॉसिंग में जो पैदल यात्री हैं वो सड़क को पार करते हैं, और जेब्रा क्रॉसिंग के साथ ही आप नॉर्मली देखोगे तो जेब्रा क्रॉसिंग के साथ ही आपकी साइकिल क्रॉसिंग बनी होती है, जहां से साइकिल सवार सड़क को क्रॉस करते हैं। तो ये सिंबल पहले ही बता देगा कि आगे क्या है, साइकिल क्रॉसिंग है। ये आगे, आगे मतलब थोड़ी सी आगे साइकिल क्रॉसिंग है, तो आप अपनी स्पीड स्लो कर लो, नहीं तो पता चला कोई साइकिल सवार पार कर रहा है और आप उसको ठोक दो, तो स्लो किए रहोगे तो पार कर रहा होगा तो बच जाएगा। आगे देखते हैं, पैदल क्रॉसिंग, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग या जिब्रा क्रॉसिंग जिसे आप बोलते हो, तो यहाँ पर भी पहले ही बता देगा, तो आपको अपने वाहन को पहले ही स्लो कर लेना है। आगे स्कूल है, तो स्कूल के पास बच्चे हो सकते हैं, हो सकता है छुट्टी हुई हो, निकले हो, तो उस इस तरीके का सिंबल आपको दिख गया तो वहां पे भी वाहन को धीमे, मतलब कुल मिला के इसका कहने का मतलब पैदल क्रॉसिंग, क्रॉसिंग का मतलब कि वाहन को भैया धीमे कर लेना है। वाहन को क्या कर लेना है भाई, धीमे कर लेना है। ठीक है, यहां पर भी क्या करना है भाई, यहां पर भी आपको वाहन को क्या करना है, वाहन को धीमे या धीरे कर लेना है, धीरे कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका यातायात संकेत यानी कि ट्रैफिक सिग्नल। मतलब आगे ट्रैफिक सिग्नल आने वाला है। आगे क्या है भैया, ट्रैफिक सिग्नल जो है वो आगे आपका आने वाला है। इसके बाद करें पशु, यानी कि आगे पशु का खतरा है, पशु हो सकते हैं वहां पर। आगे क्या है भैया, पशु, ये इस तरह का सिंबल है तो क्या बताता है, आगे पशु हो सकते हैं। ठीक है, तो आप स्पीड थोड़ा स्लो करके ही चलो, ताकि कोई जानवर आगे होके आ जाए तो उसको भी बहुत ज्यादा हार्म ना हो, आपको भी बहुत ज्यादा हार्म ना हो। आगे बढ़ते हैं, अगला है नौका या फेरी। इस तरीके का अगर सिंबल है तो ये क्या बताता है भाई, नाव बनी है उसमें एक चप्पू लगा हुआ है। ये क्या बताता है भाई कि ऐसे स्थानों पर ये सिंबल बना होता है, जैसे कि बहुत रेयर केस में ऐसे स्थान होते हैं कि भाई ऐसे स्थानों पर नदी जो है सड़क को विभाजित करती है। जैसे मान के चलो कोई सड़क है तो उसको नदी उसके बीच से जाती है। ठीक है, कहीं ऐसी सिचुएशन हो सकती है, या दोनों तरफ सड़क है, यहाँ से आप जा रहे हो सड़क, ठीक है, अब आपको उस पार जाना है तो नदी में नाव का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम बात करें, जैसे आप लोग जो भी लोग प्रयागराज में जानते होंगे, तो प्रयागराज में जब आप कुंभ मेला घूमने आए होंगे, तो कुंभ मेला जहां पर लगता है दोस्त, वहां पर एक ब्रिज है, दो ब्रिज हैं, एक नैनी ब्रिज है जो कि यमुना नदी पर बना है, और एक है शास्त्री ब्रिज जो गंगा नदी पर बना है। ठीक है,
तो ये ब्रिज पहले नहीं होते थे। तो पहले क्या होता था भाई, अगर आदमी को इस पार से उस पार जाना होता था तो नाव के सहारे आदमी जाता था। ठीक है। तो इस तरीके का मतलब ऐसे स्थानों पर नदी जो है क्या करती है, सड़क को विभाजित करती है, और ऐसे स्थानों पर नौका सेवा के जरिए, नौका की सेवा के जरिए सड़क को जोड़ा जाता है। इस तरीके का क्या है भाई, इस तरीके का सिंबल आपको पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलेगा। जैसे कि आप शिमला वगैरह जाओगे, हिमाचल वगैरह जाओगे, तो वहां पर कि भैया आगे जो है क्या है, पत्थर लुढ़कने की संभावना है, तो आप थोड़ा निगाह रख के चलिए। ठीक है। अगला क्या है, खतरनाक गहराई। इस तरीके का सिंबल आपको दिख गया, तो इसका मतलब आगे सड़क पर क्या है, खतरनाक गहराई है। इस तरीके से गहराई है, फिर चढ़ान है। अगला है उभार या उबड़ खाबड़ रोड, यानी कि बम्प और रफ रोड। इस तरीके का मतलब ब्रेकर के लिए बेसिकली, कि आगे ब्रेकर है या क्या है भैया, उबड़ खाबड़ रोड है, तो वहां पर जो है ये आपको जो है मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आगे अवरोध है, मतलब आगे अवरोध है। देखो अब आगे अवरोध तो ये भी है कि भैया सड़क ऊपर खाबर है या मतलब ब्रेकर है, ये भी है। अब इस तरीके का सिंबल अगर बना है, ये देखो एक मतलब छोटा सा घर टाइप का बना है, या देखो यहाँ पे टोल गेट वगैरह लगा है, तो इस तरीके का सिंबल बना है, मतलब आगे अवरोध तो है, लेकिन क्या है, टोल टैक्स है। क्या है भाई, टोल टैक्स है आपका। टोल टैक्स है या कोई पुलिस चेकिंग वगैरह, पुलिस चौकी है वहां पर आगे, जहां पर चेकिंग वगैरह होती है, तो यहां पर भी आपको अपने वाहन को क्या कर लेना है भाई, धीमे कर लेना है। तो इस तरीके का अगर सिंबल है तो इसका मतलब आगे अवरोध है। कैसा अवरोध है, ठीक है, कैसा अवरोध है, तो आप कहोगे या तो टोल टैक्स, मतलब अवरोध तो देखो, अवरोध तो ये भी है, मतलब उबड़ खाबड़ या ब्रेकर, ये भी अवरोध है एक तरह का। ये अवरोध है, लेकिन कैसा अवरोध है, तो टोल टैक्स हो सकता है या पुलिस चेकिंग हो सकती है। अगला है मध्य पट्टी में अंतर, यानी कि डिवाइडर में गैप है। जैसे मान के चलो आप, सड़क है एक इधर से जाने वाली, एक इधर से आने वाली, तो इसका मतलब है कि बीच में क्या है भाई, बीच में गैप है, तो आपको थोड़ा संभल के गाड़ी चलानी है। आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल सा है, चौराहा। अब इसको याद भी नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आगे चौराहा है, तो चौराहे पर जब आप पहुंचोगे तो गाड़ी स्लो करनी है। ये क्या है भाई, कि बाईं ओर जो है पास सड़क है। बाईं ओर पास सड़क का मतलब क्या है, अब ये सिंबल का तो हमको तो बाईं मुड़ना ही नहीं है, लेकिन ये बता रहा है कि बाईं ओर क्या है भाई, एक सड़क है। अब आप बहुत तेजी में अगर जा रहे हो और कोई उधर से बेवकूफ आदमी आ गया, बहुत लोग आपके साथ हुई होगी घटना, आप इधर से जा रहे तब से उधर से कोई पी 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 करके कोई दो पहिया या साइकिल सवार आ जाएगा, एकदम रोड पे आके रुकेगा। तब अगर आप बहुत तेजी से जा रहे हो और मान लो अचानक वो रोड पे आ गया, तो दुर्घटना हो सकती है, हो सकती है कि नहीं। तो ये बता देगा कि भाई बाईं ओर जो है वो पास सड़क है, तो आप वहां पर भी अपने वाहन को सोच समझ के चलाएंगे। अब धीरे कौन ही करता है कि भाई, ताकि अगर इधर से कोई अचानक आ ना जाए, तो खतरा तो आपको भी होगा भाई, ऐसा थोड़ी एक एक्सीडेंट होगा तो अगला वाला ही जाएगा, आपको भी दिक्कत हो सकती है। आगे क्या है कि दाहिनी ओर पांच सड़क है। अगर आप दाहिनी ओर जा रहे हो तो दाहिनी ओर से कोई आ सकता है, कोई वाहन आ सकता है, कोई मोटरसाइकिल आ सकती है, कोई साइकिल आ सकती है, तो ये बताता है ये वाई सड़क है, वाई इंटरसेक्शन है। वाई इंटरसेक्शन इस तरीके का भी हो सकता है और इस तरीके का भी हो सकता है। दोनों क्या है भाई, दोनों आपके वाई इंटरसेक्शन है। ये भी आपका वाई इंटरसेक्शन, ठीक है, इस तरीके का, ऐसे और ऐसे, और ये भी आपका वाई इंटरसेक्शन, ठीक है। टी तिराहा है। टी तिराहा का मतलब तीन रोड है, एक रोड आपकी इधर गई है, एक रोड आपकी इधर गई है, और एक रोड इधर आई है। तो ये क्या बताता है भाई, तिराहा। टी से मतलब तिराहा, तीन राहों वाला। चौराहा चार राहों वाला, तिराहा मतलब तीन राहों वाला। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका इस तरीके का है, तो विषम सड़क संगम, यानी कि स्ट्रेगर्ड इंटरसेक्शन। स्ट्रेगर्ड इंटरसेक्शन का मतलब ये, जैसे मान के चलो आप यहाँ से जा रहे हो, तो एक रोड इधर से आई है, फिर आगे जा रहे हो, एक रोड इधर से आई है, फिर इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको सावधानी से चलना है। ये क्या है भाई, ये गोल चक्कर है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया है। आप कुछ मत करना, आप और कॉपी में लिखना होगा तो इस तरीके का सिंबल बना दो सकती हो यार। ऐसे कॉपी में ऐसे करो, ऐसे खींचो, ऐसे, ऐसे, ऐसे बना लो। जो कठिन लगे, सब बनाने की भी जरूरत नहीं है भाई, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। अब जैसे कि इस वाला सिंबल बनाना है, तो ऐसे करो, ऐसे, ऐसे, ऐसे बना लो, हो गया काम। तो आपको जो कठिन लगे, जो उसमें लगता है यार फंस सकते हैं, वो सिंबल आप क्या कर सकते हो, वो सिंबल आप बना सकते हो।
अगला है आपका गोल चक्कर। ठीक है, आगे बढ़े तो ये है रक्षित समपार क्रॉसिंग यानी कि गार्डेड लेवल क्रॉसिंग। मतलब जो आगे क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग है, वो गार्डेड है, मतलब उस पे यहाँ पर जो गेट वगैरह है वो लगा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टी पॉइंट भी बोलते हैं, टी पॉइंट को ही तो भैया तिराहा बोलेंगे। टी से टी, टी से तिराहा, टी से तिराहा, टी से तिराहा, मतलब तीन राहों वाला। ठीक है, अगला है मानव रहित संपर्क क्रॉसिंग। मतलब ये क्या है भाई, देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखो इस तरीके से लगा हुआ है गेट टाइप का, तो ये इसमें मतलब है कोई ह्यूमन, और वहां पे जो फटकी वगैरह है वो लगी हुई है। ये है तो इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पे फाटक वगैरह नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, घाट या नदी का किनारा। मतलब इस तरीके का सिंबल अगर आपको दिखता है तो इसका मतलब यह है कि जो सड़क पर, जैसे मान के चलो किसी सड़क पर आप जा रहे हो, किसी सड़क पर आप जा रहे हो, और सड़क पर अगर आप जा रहे हो और इस तरीके का सिंबल आपको दिखता है, तो इस सिंबल का क्या मतलब है भाई, कि सड़क घाट या नदी की ओर ये सड़क जा रही है। इसका मतलब आप किस ओर जा रहे हो, आप नदी की ओर या किसी घाट की ओर जा रहे हो। अगर इस तरीके का, अब ये नहीं कि आगे गिर जाओगे, ऐसा नहीं है, लेकिन अब भैया जा रहे हो उस ओर, तो पता चला भैया एकदम नदी में कूद जाओ। ठीक है, तो घाट या नदी का किनारा, इसका मतलब आप अगर किसी सड़क पर आपको ये सिंबल देखने को मिलता है तो इसका मतलब आप किसी घाट या किसी नदी की ओर जा रहे हो। अगला है इस तरीके का सिंबल है, मतलब आदमी काम कर रहे हैं, चाहे सड़क की सफाई कर रहे हो, चाहे मरम्मत कर रहे हो, या कोई अन्य कार्य कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य देखो भ्रमित करने वाले चिन्ह क्या है भाई, तो अन्य भ्रमित करने वाले चिन्ह ये है भाई कि मोड़ों की श्रृंखला का चिन्ह। ये कैसा चिन्ह है, मोड़ों की श्रृंखला, एक बार गए इधर मुड़े फिर इधर मुड़े, तो एक सीरीज में मोड़ है आगे इस तरीके से। डिग्री लूप, मतलब इस तरीके से आपका है डिग्री लूप चिन्ह है। अगला क्या है, आगे ट्रैफिक को मर्ज करना, तो बाएं से आगे ट्रैफिक क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है। इधर क्या है, आगे ट्रैफिक को मर्ज करना, तो दाहिने से ट्रैफिक क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है। निर्मित क्षेत्र बिल्डअप एरिया, मतलब आगे का जो क्षेत्र है वो भी विकसित हो रहा है, उसमें काम धंधा वगैरह लगा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है दोहरी कैरेजवे की शुरुआत। दोहरी कैरेजवे की शुरुआत मतलब अभी सिंगल रोड थी, आगे डबल हो गई। दोहरे कैरेजवे का अंत मतलब डबल रोड थी, सिंगल हो गई। डुअल कैरेजवे पर ट्रैफिक डाइवर्जन। ट्रैफिक डाइवर्जन मतलब जैसे कि जब आप सड़क उड़क देखते हो, तो भाई इधर से जा रहे हो, अब यहाँ पे ये वाली आधी पट्टी बना रहे हैं, तो इसी पट्टी पर सबको जाना होता है, जाने वाले को भी आने वाले को भी। तो ये डाइवर्जन, सिंपल ही समझो कि भाई ये जो चिन्ह है किसका है, ये डाइवर्जन का चिन्ह है। ठीक है, ये खतरे का चेतावनी, मतलब कोई भी खतरे से रिलेटेड ये आपको चेतावनी दे सकता है। ये चिन्ह क्या बताता है, ये चिन्ह ये बताता है कि बधिर व्यक्तियों की आगे की राह पर होने की संभावना, मतलब जो बधिर मतलब जो कान से सुन नहीं सकते, ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति आगे सड़क पर हो सकते हैं। तो आप सोच समझ के वाहन चलाएंगे। ठीक है, नहीं तो पता चला कि भाई हार ना दे रहे हो, सुन ही नहीं रहा है। अगला देखिए क्या है, नेत्रहीन। अगर इस तरीके का सिंबल है तो इसका मतलब क्या है, आगे सड़क पर जो है क्या हो सकते हैं भाई, नेत्रहीन व्यक्ति हो सकते हैं, तो उस तरीके से वाहन चलाएं। ये रंबल स्ट्रिप है, मतलब जो लगातार ब्रेकर आपके होते हैं। ये रफ रोड है, मतलब खराब रोड को ये दर्शाता है। खतरनाक गहराई, अगर इस तरीके से है वाहन, तो ये भी किसको दर्शाता है भाई, डेंजरस डिच को, यानी कि खतरनाक गहराई को दर्शाता है। अगर इस तरीके का सिंबल है तो ये किसका साइन है भाई, तो ये है आपका बर्फ के कारण फिसलन भरी सड़क, यानी कि जो सड़क है आपकी वो बर्फ के कारण क्या है, फिसलन भरी है आगे। तो आप संभल के चलिएगा। और कुछ इस तरीके से जो है आपकी ये लास्ट स्लाइड है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से भाई ये सिंबल होते हैं, इसको भी आप देख लो कि भाई ये ट्राम क्रॉसिंग है, आगे कतार में लाइन लाइन में वाहन हो सकते हैं। ये एयरपोर्ट को बताता है। ये डेंजर हाई वोल्टेज को बताता है। ये डेंजरस केमिकल को बताता है, इस तरीके से डबल हड्डी है अगर। ठीक है भाई, ये आपका हाईली फ्लेमेबल को बताता है। ये डेंजरस को बताता है। ये डेंजर मतलब विथ फायर, मतलब आगे जो रेडिएशन को आप कह सकते हो। ये डेंजर नॉइस हजार्ड है। और ये डेंजर जो है फिसलन भरी कुछ चीजों को बताता है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, हमें हमेंद्र भाई आप मिल लीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए। तो भाई ये है आपके सिंबल्स, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे जो है आपके सिंबल सूचनात्मक चिन्ह उसको पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जो और चीजें हो सकेगी वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है भाई,
तो मैथ की क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, तो आज की क्लास को यहीं पर अंत करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे की चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।